Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the math session of Kent Publisher for grade 1. आई होप कि आप सब बहुत मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे और मैथ्स को सीखना तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। एंड आई होप आप में से बहुत सारों का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स भी बन चुका होगा। तो इतने श्योरिटी के साथ जो मैं कह रही हूँ इसलिए क्योंकि जो लेसन्स हम रोज़ करते हैं और इतनी एक्टिविटीज़ के साथ करते हैं उसकी वजह से आपका मैथ्स के साथ इंटरेस्ट जो डेवलप हो रहा है, आई लाइक दैट एंड आई अप्रिशिएट इट। सो माई टीचर वॉज लाइक दिस टू। मेरी टीचर ने भी मुझे ऐसे ही पढ़ाया था, इसलिए मैं आपके साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सो आज हम लेसन नंबर 20 कर रहे हैं, यूनिट नंबर 1 का। तो बच्चों हम आहिस्ता आहिस्ता 20 स्टेप्स चढ़कर आगे आगे हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। शाबाश, हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं और 1 लेसन से लेके अब हम लेसन नंबर 20 तक पहुंच गए हैं। तो आज का स्टूडेंट लर्निंग आउटकम क्या है, आज आप किस काबिल हो जाएंगे इस लेसन के बाद, वो देख लेते हैं। कंपेयर 1 डिजिट एंड 2 डिजिट नंबर्स। नाउ आई वुड लाइक टू ऐड हियर अ लिटिल बिट दैट जैसे जैसे हम एसएलओ पढ़ते जा रहे हैं और अपनी वोकैबुलरी को डेवलप करते जा रहे हैं, हमारे पास अगले एसएलओस को समझने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है। कंपेयर हम पहले भी कर चुके हैं, तो कंपेयर का मायने आपको पता होगा, जब हम दो चीज़ों को आपस में एक दूसरे के साथ चेक करते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन, जो कि हमने किया था पहले भी। उसके बाद हमने बात की 1 डिजिट नंबर की। 1 डिजिट नंबर कौन से हैं, 0 से 9 तक। शाबाश। और उसके बाद हमने बात की थी 2 डिजिट नंबर की। 2 डिजिट नंबर कौन से हैं, 10 से लेके ऑनवर्ड्स 99 तक। तो जब आप इन टर्म्स को, इन वर्ड्स को समझ जाते हैं तो आपके लिए एसएलओ को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है। इसीलिए रोजाना मैं आपको एसएलओ पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें कौन सा वर्ब है और इसमें कौन सी मैथ्स की टर्म्स या मैथ्स की लैंग्वेज के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, ताकि आप उसके साथ फेमिलियर हो जाएं, आपकी एक उसके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो आई होप डियर टीचर्स दैट यू हैव टेकन द lesson plan down and then you have taken all the worksheets also, because आज के लेसन में हमें जो मटेरियल चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लीजिए और जो हमारा लेसन प्लान है उसको एक दफ़ा आपने गो थ्रू किया होगा, ताकि आपको पता हो कि हमने कहाँ कहाँ पे पॉज लेना है, ब्रेक लेनी है और कहाँ कहाँ में आपकी सपोर्ट और इनपुट की ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द लेसन टुडे। एंड डियर चिल्ड्रन, हमने ECCE में कुछ नंबर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए लेसर क्वांटिटी एंड बिगर क्वांटिटी के बारे में भी पढ़ा था। लेस एंड मोर के वर्ड से हम फेमिलियर हैं, लेकिन हम उसको रिपीट कर लेते हैं। लेस का मतलब कम और मोर का मतलब ज्यादा। तो जब आपको लेस एंड मोर का डिफरेंस समझ आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं कि हम लेस देन और मोर देन या स्मॉलर देन या ग्रेटर देन ऐसे अल्फाज को कंपैरिजन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो एक छोटी सी वार्म अप एक्टिविटी है मेरे पास। डियर टीचर्स, क्लास को मेरे साथ इन्वॉल्व करवाइए और इस वार्म अप एक्टिविटी में उनसे पार्टिसिपेट करवाएं, ताकि उनका कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो सके। तो वार्म अप एक्टिविटी आपके साथ, मेरे साथ जो आपने भी करनी है वो स्क्रीन पे देख के करनी है, तो अपनी अटेंशन प्लीज स्क्रीन पे कर लीजिए। मैं यहाँ पे 2 बॉक्स ड्रॉ कर रही हूँ, आपको नजर आ रहे होंगे। अगर मैं इसके ऊपर लिखती हूँ और इस पे मैं लिखती हूँ टेंस एंड वंस, तो आपके ख्याल में ये कौन सा नंबर है? 1 2 3 4 5 and 1 2. So this is the decomposition. I have composed it back into the number 52. तो अब मैं आपसे ये अगर पूछूं कि अब जो मैं ड्रॉ करने लगी हूं, आप मुझे बताएं कि which number is bigger? जरा इन नंबर्स को गौर से देखिए। दिस इज 45 एंड दिस इज 3। कौन सा नंबर बड़ा? ऑफ कोर्स 45 इज मोर और ग्रेटर देन 3। तो जब अब आपके सामने मैं एक नया नंबर लिखती हूँ, आप वो भी मुझे बताइए। Let me change the color of the pen. If I write 9 and then you have to explain me
about this. How will you say it in a word? 9 is then 16. 9 is less than 16. Less मतलब छोटा या थोड़ा. तो जब हम दो नंबर्स को, एक सिंगल डिजिट और एक डबल डिजिट नंबर को, यानी 1 डिजिट और 2 डिजिट नंबर को जब कंपेयर करते हैं तो आंसर हमें फुल सेंटेंस में देना होता है. जैसे 9 इज लेस देन 16, 7 इज लेस देन 10. इस तरह आप पूरी स्टेटमेंट में आंसर देते हैं तो हम इससे हमारा कंपैरिजन क्लियर हो जाता है. एक और एग्जांपल और उसके बाद फिर हम एक्टिविटी की तरफ जाते हैं. इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों? इसको कैसे हम बयान करेंगे, या इसके लिए सेंटर में कौन सा वर्ड लिखेंगे? लेस का के मोर का, स्मॉल का के ग्रेटर का, ये आपने चूज करना है. 43 इज ग्रेटर देन, शाबाश, ग्रेटर देन 2, क्योंकि इसमें हमारे पास 4 10s हैं और 3 1s हैं. लेकिन ये तो सिर्फ खाली 2 1s ही हैं, यहाँ पे हमारे पास 10s में कुछ भी नहीं है. So these are 2, only 2. So I hope कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि जब हम दो नंबर्स को 1 डिजिट और 2 डिजिट को कंपेयर करते हैं तो हम उनके 10s and 1 के साथ कंपैरिजन करके ये बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है. यही आज हमारा आज का टॉपिक है, जिसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे. पेज नंबर दिखाया आपको ताकि आप रेडी हो जाएं इस पेज के लिए. और अब हम बढ़ते हैं ग्रुप वर्क की तरफ. तो जनाब, ग्रुप वर्क में टीचर ने क्या करना है, आपको ग्रुप्स ऑफ 2 में डिवाइड करना है और उसके बाद एक आपने टास्क करना है कि जो कि बहुत मज़े का है. सो टीचर्स, आई नो यू हैव द मटेरियल विद यू, तो अब आप बच्चों को रेडी कर लीजिए इस टास्क के लिए और मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये उन्होंने एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करनी है. तो जनाब, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ मटेरियल चाहिए होगा. स्क्रीन पे देखिए, आपको कुछ डाइस और पेपर या कॉपी चाहिए होगा जिसकी मदद से आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकेंगे. तो डाइस के लिए आपके पास टीचर जो आपको प्रोवाइड करेगी साइज डाइस का, उसको आपने इस्तेमाल करना है. मैंने अपने पास यहाँ पे जो डाइस बनाया है ताकि आप उसको क्लियरली देख सके और मेरे साथ कंपैरिजन की एक्टिविटी को कर सके. मैंने बड़ा सा क्यूब बनाया, इसी को मैं इस्तेमाल करूँगी अपने नंबर्स बनाने के लिए. तो इस एक्टिविटी को हमने कैसे करना है, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि हम एक बनाएंगे 2 डिजिट नंबर. इसी को डाइस को हम यूज़ करेंगे और 2 डिजिट नंबर बनाएंगे. फिर एक दफ़ा फिर इसको डाइस को यूज़ करके एक सिंगल डिजिट नंबर बनाएंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि ये क्या बनता है. सो डियर टीचर्स, आप बच्चों को मटेरियल दीजिए एंड देन वी विल बी बैक. यस, नाउ वी आर बैक हियर. सो जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम सबसे पहले इस डाइस को यूज़ करके 2 डिजिट नंबर बनाएंगे और उसके बाद एक 1 डिजिट नंबर बनाएंगे और उसके बाद हम उनको कंपेयर करेंगे कि यहाँ पे हम लेस करेंगे या मोर. सो ये एक्टिविटी आपने ग्रुप्स में करनी है. इस नंबर को जब मैं टॉस करूँगी और आपके सामने जो सा वाला भी साइड आएगा, आपने मुझे नंबर बताना है. आई विल राइट इट हियर and then we will make the number. So let's start and do the activity. Okay, what do you see first? I can see the number 1. तो tens में जाएगा हमारा number 1. I'm writing it down here. On a second roll देखते हैं अब कौन सा नंबर आपके फ्रंट पर सामने आता है. Oh, this is the number 6. 1 2 3 4 5 6. I hope you can see it and you're coping up with me. So the number is, जो अभी हमने नया नंबर बनाया, it is 16. All right. So now I'm going to do it a third time. तीसरी दफा में हम एक सिंगल डिजिट करेंगे, इसलिए इसको अब हमने एक और दफा रोल करना है. So now I got the number 4. और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 4. और अब आप कंपैरिजन करके बताएं कि 16 बड़ा है या 4. So how will I write this?
How will I write it in a statement? Is it in a sentence? So if 16, let me complete it, is more, तो हम इसको लिखेंगे 16 is greater. आप दोनों भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ग्रेटर का भी और मोर का भी. And then this is how you are going to complete your task in a group and show it to your teacher and share it with your friends. So please enjoy this activity. आप 1 या 2 नंबर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे जो कि है इंडिविजुअल वर्क. सो प्लीज कंटिन्यू एंड वी विल बी बैक. तो जनाब बच्चों, कैसी लगी आपको डाइस वाली एक्टिविटी? एक्साइटिंग थी ना, मज़ा आया? और आई होप कि सबके टेबल्स के ऊपर एक डिफरेंट नंबर के कॉम्बिनेशन आया होगा जिसको उन्होंने लेस देन और स्मॉलर देन और ग्रेटर देन और मोर देन करके उसको डिफाइन किया होगा. याद रखिए, वर्ड्स हम डिफरेंट इस्तेमाल कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस हमें उनका मान नहीं पता होना चाहिए. अगर आप ग्रेटर की जगह बिगर नंबर वर्ड इस्तेमाल करें तो भी बात ठीक है. अगर आप लेस की जगह जो है वो स्मॉलर देन का यूज़ करें वर्ड, वो भी ठीक है. लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप वर्ड्स की प्रॉपर सिलेक्शन कर सकेंगे. सो दैट वाज द मैसेज फॉर यू. सो लेट्स मूव ऑन फॉर द इंडिविजुअल वर्क. अब जनाब अपने डाइसेस वापस साइड पे रख दीजिए और अब आपने क्या करना है, पेज नंबर 26 के ऊपर एक एग्जाम्पल दी हुई है, वेरी स्मॉल एंड वेरी इजी एंड वेरी क्विक फॉर यू टू कंप्लीट इट. सो ज़रा उसको देखिए, उसको कंप्लीट कीजिए एंड आफ्टर 3-4 मिनट्स वी विल बी बैक. ये बहुत आसान है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना आपने. शाबाश, जल्दी करें. स्टेटमेंट में जब हम अपने आंसर्स लिखते हैं तो उसके बाद जब हम उसको दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे पास एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन आ जाती है कि हमने कॉन्सेप्ट को आइदर समझा या नहीं समझा. तो इस टास्क को करने के बाद टीचर्स, आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि किन बच्चों ने ग्रेटर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, किन्होंने बिगर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, किसने मोर का लफ्ज इस्तेमाल किया है. फाइन, लेट देम हैव दिस चॉइस टू पिक अप द वर्ड, बट मेक श्योर इट इज यूज्ड इन अ प्रॉपर वे. सो रैप अप का टास्क के लिए टीचर आप ये स्क्रीन को आपके सामने पॉज कर देंगी. मेरे जाने के बाद आप इस स्क्रीन को देखेंगे और आप अपनी कॉपीज के ऊपर या रफ कॉपीज के ऊपर इसको सॉल्व करेंगे. आप इसको स्टेटमेंट के तौर पे लिखेंगे और आप टीचर इनको बोर्ड पे बुला के भी लिखवा सकती हैं. इट इज अप टू यू, बट इंश्योर आफ्टर द लेसन दिस इज डन. सो नोट डाउन योर होमवर्क प्लीज. घर में हमने क्या करना है, घर के लिए आपकी एक छोटी सी वर्कशीट है, कलरफुल सी और इंटरेस्टिंग भी. आपने पहले यहाँ पे ये काउंट करने हैं, उसके बाद कलर करने हैं और इस वर्कशीट को फिल करना है. और ये आप काम खुद करेंगे क्योंकि अब आपको नंबर्स की जो टेंस एंड वंस की पहचान है वो बहुत अच्छी तरह हो चुकी है. सो आई होप सो दैट यू विल डू इट ऑल बाय योरसेल्फ. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फॉर द एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट, आपने ये वर्कशीट में दी हुई है कुछ कैट्स. इनके सेंटर में एक नंबर लिखा हुआ है और आपने उनको कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है. और आप कलर करेंगे जिसके नंबर की जो वैल्यू है वो बड़ी है. So once this activity is done, please bring it to school and give it to your teacher. Dear teacher, I hope that the lesson was interesting and fun enough. If you need to repeat it, the QR code is available. आप जब भी चाहें, जितनी दफ़ा चाहें इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. So thank you very much and take care of yourself. Allah Hafiz.